एक बड़ी हैरत अंगेज खबर जो है वो आपको बताने जा रहा हूं और एक सवाल भी उठाने जा रहा हूं कि आखिर क्या इस देश में, भारत देश में क्या लड़की होना गुनाह है क्या? क्योंकि लगातार लड़कियों पर इस तरह की प्रताड़ना जो है वो अब दिन बर दिन जो है वो भारत देश में बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो दिन में तकरीबन कई हजार लड़कियां जो हैं वो रेप जो हैं वो होती हैं, जो कई तो लोग बता पाते हैं लेकिन कई लोग बता नहीं पाते। लेकिन जो ये खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये सच में जो है वो खबर जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि आखिर समाज में हमारे लड़कों को आखिर हो क्या गया है। क्या उनको इतना भी पता नहीं चलता कि हम जो ये कुकर्म करने जा रहे हैं, ये जो दुष्कर्म करने जा रहे हैं, कितनी उम्र की लड़की के साथ करने जा रहे हैं। ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी दिल को दहला देने वाली ये खबर है और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। एक 5 साल की बच्ची के साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स पर 28 टांके जो हैं आए हैं, 28 टांके। आप ये सोचें कि एक 5 साल की बच्ची के साथ किस तरह की दरिंदगी जो है वो करने की कोशिश जो है इस इंसान ने की है। इस इंसान ने ऐसी दरिंदगी करने की कोशिश की है कि 28 टांके जो हैं, 28 बार उसके जिस्म पर, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर काटा गया है, बाइट मार्क्स जो हैं वो किया गया है और उसका सर जो है वो दीवार पर बार बार जो है उसका सर पर दीवार पर उसका सर जो है वो पटक पटक कर उसको अनकॉन्शियसनेस इतना बेसुध कर दिया गया और उसके बाद इस तरह से उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की गई कि जिसकी सजा अगर कहें तो शायद ऐसे इंसान को या तो सड़क के बीच में गाड़ कर जो है वो गोलियों से छलनी कर देना चाहिए या फिर ऐसे इंसान को बिना कुछ बोले हुए फांसी के फंदे पर लटका लेना चाहिए। लेकिन ये सवाल जो मैं कर रहा हूं ये भारत देश में मुमकिन नहीं है। यहां भारत देश में अब बलात्कारियों के लिए जेल में 12-12 साल मां बाप को इंसाफ की गुहार लगाते लग जाते हैं। लेकिन ऐसे दरिंदे जो हैं, ऐसे दरिंदे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह की दरिंदगी करते हैं कि अगर बस में हो तो शायद ऐसे लोगों को शरे चौक में ही जो है वो चौक में बीच बाजार में जो है वो गोलियों के साथ छल्ली कर देना चाहिए। फिलहाल ये खबर जो है मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूं। 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर 28 बार काटा गया, उसका सर जो है वो दीवार पर पटका गया और इस 17 साल के युवा ने यह किया है। 17 साल के युवा ने जो शराब के नशे में बेसुध था, उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। इतनी शराब पी रखी थी कि उसने इस बच्ची को बहसला फुसला कर घर की अपनी छत पर जो ले गया और छत पर पहले उसका दीवार पर सर पटकता रहा और जब वो बेसुध हो गई उसके साथ इस तरह की दरिंदगी कोशिश करने की और दरिंदगी इस तरह से कि 28 बार उसको काटा गया। उसके पूरे शरीर में 28 बार काटने के निशान है। जब वो बच्ची हॉस्पिटल में जो है वो पहुंची तो डॉक्टर्स भी देखकर हैरान हो गए कि आखिर 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी आखिर कौन कर सकता है। आखिर आईसीयू में वो बच्ची बेसुध पड़ी रही। माँ बाप जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान रहे कि आखिर 5 साल की बच्ची, हमारी 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी करने की सोच भी कौन कैसे सकता है। क्या इंसान इतना ज्यादा गिर गया है, क्या वो लड़का इतना ज्यादा गिर गया था कि उसको ये अपनी उम्र उस बच्ची की उम्र में अंतर तक नहीं दिखा। 28 बार उसने अपने दांतों से उसकी जिस्म पर काटा और वो लड़की जब उसके माँ बाप ने देखी तो वो लड़की खून से लथपथ हुई लड़की थी, खून से लथपथ हुई। उसके बड़े भाई ने और उसके जो मोहल्ले में रहने वाले जो बच्चों ने जब उसकी चीखें सुनी तो उन्होंने उसको जो है वो ढूंढना शुरू किया। माँ बाप 2 घंटे तक ढूंढते रहे और जब ढूंढने पर जब उन्होंने देखा तो खून में लथपथ लड़की जो है वो उनको दिखी, जिसको देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। जिस तरह इस खबर को देते हुए मेरे खुद रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं। एक बच्ची का बाप होने के नाते अगर इस तरह से बच्ची के साथ हो तो उस माँ बाप पर क्या बीतेगी, ये आप लोग अंदाजा लगाइए। क्या सजा इन लोगों के लिए बनानी चाहिए, क्या इनको इस तरह
तरह से जेलों में बंद करके रख देना चाहिए। ये कहना चाहिए कि ये 17 साल का नौजवान है, ये युवा है, इसको कंसल्टेशन करनी चाहिए, इसके लिए जुवेनाइल कोर्ट में जो है इसकी कंसल्टेशन करनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, ऐसे लड़कों को गोली मार देनी चाहिए, बीच चौक में आधा गाड़ कर जमीन के अंदर ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। जितने इतनी दरिंदगी उन्होंने की कि एक 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह से किया। और आईसीयू में वो लड़की जो है, डॉक्टर्स ने जब उसकी हालत देखी तो डॉक्टर्स जो है वो हैरान हो गए। उसके शरीर पर इतने टांके, इतने काटने के निशान थे कि उनको 28 जगह से उसके शरीर पर स्टिच लगाने पड़े, टांके लगाने पड़े, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर टांके लगाने पड़े। ये हालत उस लड़के ने उस बच्ची की कर दी थी। हम देखते हैं आए दिन रेप के केसेस जो हैं, कहीं कोई बस स्टैंड पे कोई लड़की खड़ी है तो उसको बहला फुसला कर या उसके साथ दरिंदगी कर या उसको जबरदस्ती कर उसके साथ रेप कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि इसके पीछे अश्लील वीडियोस जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर रहती है। लेकिन 5 साल की बच्ची ने क्या किया? उसने कौन से ऐसे कपड़े डाले थे? उसकी क्या गुनाह थी? मानता हूं सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियोस आती हैं, लेकिन क्या वो 5 साल की बच्ची भी वैसा काम कर रही थी? क्या वो भी उसको उकसाने का इस तरह से काम कर रही थी? और शराब के नशे में इस तरह से दुष्ट इंसान, उसने ये तक नहीं सोचा कि 5 साल की बच्ची है, ये छोटी सी बच्ची है, उसको बहला फुसला कर अपने छत पर अपने घर पर ले गया और वहां उसके साथ इस तरह की दरिंदगी जो है वो करने की कोशिश की। ऐसे गुनाहगारों के लिए मेरी नजर में सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा सिर्फ मौत की हो सकती है। वो सजा ऐसी हो कि लोगों के एग्जाम्पल जो है सेट हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल जो है वो हमारे देश में मुझे लगता नहीं, शायद हमारे देश में ये पॉसिबल हो। और यही एक कारण है जो लगातार इस तरह की दरिंदगियां जो हैं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। हम आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं। ये खबर जो है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के अंदर ये कमला राजा हॉस्पिटल जो ग्वालियर में है, वहां पर ये लड़की जो है वो एडमिट है और डॉक्टर्स ने, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी इमरजेंसी सर्जरी जो है उन्होंने की और 28 स्टिचेस जो है उसके प्राइवेट पार्ट पर आए हैं, जिसको लेकर डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि ऐसी दरिंदगी जो है वो हमने आज तक कभी देखी नहीं है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फैमिली है, फैमिली जो ये कह रही है, जिस तरह से मैंने आपको कहा, फैमिली ये कह रही है जहां तो इस लड़के को फांसी पर लटका दो या फिर इसको जमीन पर दफना कर जो है वो गोलियों से छल्ली कर दो। क्योंकि जब उसके भाई ने और उसके दोस्तों ने जब उसकी चीखें सुनी और जब वहां पर उसको देखने पहुंचे तो वो लड़की जिस हालत में थी, उस खून से लथपथ लड़की थी। ये मध्य प्रदेश के अंदर ये केस सामने आया है। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश ही ये वो देश के अंदर कोई ऐसा कोना नहीं। कर्नाटका में भी आपने देखा किस तरह वो हॉस्पिटल के अंदर एक युवा लड़की के साथ किस तरह से रेप हुआ। हमारे यहाँ सजा क्या है रेप की? यहाँ पर रेप के विक्टिम्स कई साल लग जाते हैं उनको अपनी जस्टिस लेने के लिए। माँ बाप 12-12 साल लग जाते हैं। आपको निर्भया कांड याद होगा दिल्ली का, किस तरह उसको जो है 12 साल लगे उस माँ को अपना बेटी के रेपिस्ट को जो है उसकी सजा जो है वो दिलवाने के लिए। लेकिन जब तक ये कानून सख्त नहीं होंगे, ऐसी दरिंदगियां जो हैं वो देखने वाले हमें हमेशा मिलती रहेंगी। और ये दरिंदगी यकीन मानिए वाकई ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कोई इंसान किस तरह से छोटी बच्ची के साथ इस तरह से कर सकता है, चाहे वो शराब के नशे में था, किसी में भी था, लेकिन इतनी बार उसने उस छोटी बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर 28 बार अपने दांतों से काटा, जिसमें डॉक्टर्स की हालत खराब हो गई देखकर, और 28 जगह से उनको उसके टांके जो है उसके जिस्म पर लगाने पड़े। क्या ये दरिंदगी यूं ही चलती रहेगी? भारत देश हमारा जहां पर माता का देश है, लक्ष्मी माता के देश है, या माँ देवियों का देश जो है वो माना जाता है, तो आखिर क्यों हमारे यहाँ पर इस तरह से लड़कियों के साथ इस तरह दरिंदगी जो है वो की जाती है? इस पर आपकी क्या राय है और क्या सख्त कानून हमारे भारत देश में इस तरह की सरकार को बनाने चाहिए कि रेप करने से पहले एक लड़की को उस नज़र से देखने से पहले 1000 बार जो है कोई लड़का देखे? और हम माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लड़कियों को तो हर चीज़ समझाने की, सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है माँ बाप को। अगर हम लड़के अपने अच्छे शिक्षक, उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनकी ब्रिंगिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे और उनको समझा पाएंगे कि अकेली लड़की मौका नहीं होती, अकेली लड़की
जिम्मेदारी होती है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, उस दरिंदे के लिए क्या लिखना चाहेंगे और देश में कैसा कानून होना चाहिए ताकि ये रेप के केसेस आने हमारे भारत देश में कम हो या बंद हो। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।